सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। तभी उसकी सास माधवी बोली, अरे ये सब नसीब की बात है बहू, तुझसे अच्छी तो बड़ी बहू है। उसने पहले बच्चे के रूप में लड़के को जन्मा और एक तरफ तू है जिसने लड़की जन्मी दी। हाय रे, तेरे तो भाग ही फूट गए। बस कीजिए माँ जी, अरे अभी भी आप लड़का लड़की में फर्क कर दिए। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आप एक लक्ष्मी जैसी बेटी की दादी बनी और आपको जरा भी खुशी नहीं है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो आपको ये बेटे कहाँ से आएंगे। माधवी हमेशा इसी तरह से ताने दिया करती थी, लेकिन वो अपनी सास को जवाब नहीं दे पाती थी, जिसके कारण उसकी सास नाजायज फायदा उठाती थी। सीमा का पति फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन काम करते हुए उसे फैक्ट्री में आग लग गई और उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर सास बहू को पता चली तो वो सदमे में आ गई। तब माधवी बोलती है, अरे भगवान, तूने क्या किया। अरे मेरा बेटा चला गया। अरे मेरा तो बुढ़ापा है। अरे मैं तो अपने बेटे के साथ काट लूंगी, मगर सीमा अब अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी। अरे भरी जवानी में इसे विधवा बना दिया। अरे सीमा, मेरे बेटे के मौत का कारण तेरी ये मनोज बेटी ही है। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं? इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री में आग लगना ही एक दुर्घटना थी। इसे मेरी बेटी का क्या लेना देना हो सकता है। और मैं अब अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे यहीं रहने दीजिए सासू माँ। कई दिन बीत गए। सीमा अपने पति को याद करके रोने लगी और अपनी बेटी पूजा से बोली, तुम चिंता मत करना मेरी बच्ची, तू मनोज नहीं है, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। चाहे कुछ भी बोले, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। देखना, तुझे पढ़ा लिखा कर बेटे से बेहतर बनाऊंगी मैं। तब तेरी दादी को पता चलेगा कि लड़का लड़की सब एक समान होते हैं। हाय हाय, कैसी उल्टा औरत है तू। अपनी बेटी को मेरे पोतों से ज्यादा पढ़ाने लिखाने के सपने देख रही है। अरे तेरी इस मनोज बेटी के कदमों ने ही मेरे बेटे की जान ले ली और तुझे इस जवानी में विधवा बना दिया। माँ जी, अपनी जबान संभाल कर बात करें, और अगर आपको ये मनहूस लगती है तो मैं इसे यहाँ से लेकर अभी चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकती जहाँ उसे लड़कों से कम आंका जाए। अरे अरे, जा जा, 2 दिन बाद यहीं धक्के खाते हुए वापस आएगी कि माँ जी मुझे माफ कर दो। सीमा पूजा को गोद में लेकर घर से चली गई। वो घर से बाहर तो आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसको अब कहाँ जाना है। मायके वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके मायके में पहले से ही बहुत गरीब थे। ये सोचकर वो एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। तभी वो एक लड़के से टकराई जिसका नाम मनीष था। मनीष, तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर गए थे। हाँ मैं, लेकिन सीमा, ये सफेद साड़ी और ये बच्ची को लेकर तू कहाँ भटक रही है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और रोते हुए मनीष को सारी बात बताई। सीमा, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगा और आज भी लोग लड़का लड़की में फर्क करते हैं, ये जान के मुझे बहुत गुस्सा आता है। लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, अभी मेरे घर चल, वहाँ जाके कुछ सोचते हैं। सीमा मनीष के साथ उसके घर चली गई। वो उसका बचपन का दोस्त था। वो थोड़े टाइम पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव आया था और सीमा की शादी के बाद उसका कभी मिलना नहीं हुआ, तो आज हुआ, वो भी इस तरह। सीमा, तुझे अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ काम करना होगा। आखिर इस तरह बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? कैसा काम यार? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अब मैं क्या काम करूंगी और लोग मुझे और मेरी बेटी को 10 बातें करेंगे। तू भूल गई शायद। तुझे याद है जब तू अपने स्कूल के टिफिन में कढ़ी चावल बनाकर लाती थी? अबे भाई, क्या स्वाद होते थे वो। मजा आ जाता था यार उसको खा के। तू उसको बेचने का काम शुरू क्यों नहीं करती? और लोगों का क्या सोचती है यार? यहाँ कोई तेरे बारे में सोचने नहीं आने वाला, समझी? कहते तो ठीक रहा है, कढ़ी चावल। हाँ, मेरे ससुराल में भी सबको मेरे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद है और मेरी जेठानी के बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन मेरे पास कढ़ी चावल लेने के पैसे भी नहीं है। हाँ तो देख, मेरी यहाँ पास में एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी है, तू वहाँ अपना एक कढ़ी चावल का काम चालू कर ले। अभी तेरा काम चालू करने में फिलहाल मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन जब तेरे पास पैसे हो जाए तो तू मुझे लौटा दियो, और मुझे तेरे कढ़ी चावल पे पूरा भरोसा है। मनीष, आज तूने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अब तू देखना कि कैसे तेरे भरोसे पर खरी उतरती हूँ। अब देखना मैं कैसे कढ़ी चावल बनाऊंगी और उसको बेच के अपनी बेटी की देखभाल करूंगी। अगले दिन सीमा मनीष की मदद से कढ़ी चावल बनाने के लिए थोड़ा सामान खरीद कर लाती है और अगली सुबह से मनीष की दुकान पर कढ़ी चावल बेचने लगती है। ले लो सीमा के कढ़ी चावल, पकौड़े वाली कढ़ी और बासमती वाले चावल खा के मन खुश कर दे, ऐसी कढ़ी चावल।
तभी कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे वाह बहन जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कैसा दिया कढ़ी चावल? जी 20 की प्लेट और साथ में रायता और पुदीने की चटनी भी है। अरे बहन जी, फिर तो एक प्लेट मुझे भी दे दो, और हाँ, थोड़ा नींबू अलग से डाल देना। सीमा ने फटाफट कड़ी चावल की प्लेट उस आदमी को दे दी। कड़ी चावल खाकर वो आदमी बोला, अरे वाह, ऐसे कढ़ी चावल तो मैंने पहली बार खाए हैं। मेरे को तो लगा कि 20 रुपए में कैसे कढ़ी चावल देती होगी, लेकिन तुमने तो बड़े बड़े होटल वालों के कढ़ी चावल को पीछे कर दिया। जी धन्यवाद। और देखिए, अगर हो सके तो आप गांव में ना जिससे भी मिले प्लीज मेरे कड़ी चावल की दुकान के बारे में जरूर बताइए। इससे मेरी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और लोगों को एक अच्छा और घर का स्वाद भी मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अरे बिल्कुल बहन जी, यह भी कोई कहने वाली बात है। इतना कहकर वो आदमी चला गया और फिर एक के बाद एक कड़ी चावल के ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं। तभी उसकी दुकान पर भीड़ देखकर मनीष उसके पास आता है और कहता है, अरे वाह, क्या बात है। आज तो सीमा, तुम्हारी दुकान पर बहुत ग्राहक हैं। आखिर तुमने कर दिखाया। हाँ मनीष, इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और ये लो तुम्हारे पैसे। अब हर महीने मैं तुम्हारी दुकान का किराया भी दूंगी। अरे पागल, तू मुझे शुक्रिया क्या बोल दी है? मैंने तो सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया है, तेरे खोए हुए हुनर को तराशा है। सीमा का कड़ी चावल का काम अच्छा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लेती है। अब कुछ साल बीतते हैं। पूजा का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया। अब सीमा के पास काफी समय था। उसने अपनी दुकान को होटल में बदल लिया और समय ने अपना रुख बदला और सीमा की बेटी पूजा आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली जाती है। तब एक दिन सीमा के घर का दरवाजा बजता है। रामू, देखो दरवाजे पर कौन आया है। मैडम, एक भिखारन है, खाने के लिए कुछ मांग रही है। रामू, जल्दी से उन्हें कुछ अच्छा सा खिलाओ और उनको पहले पानी पिलाओ। वो बुजुर्ग भिखारन कोई और नहीं बल्कि सीमा की सास माधवी थी। उसे देखकर सीमा कहती है, माँ जी आप इस हालत में कैसे? आपको भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? अरे बहू, ये तो सब मेरे पापों का नतीजा है। अरे बड़ा बेटा करती थी और उसी बेटे और पोते ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब भीख मांग कर गुजारा कर रही हूँ। लेकिन बेटा, तू इतने बड़े घर में कैसे? ये मेरा घर है। गाँव में सबसे बड़ा होटल भी मेरा है। आप मेरी बेटी पूजा को मनहूस कहती थी ना, वो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गई है। मैंने कड़ी चावल बेचकर आज अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि वो अपने पापा और मेरा नाम पूरी दुनिया में करे। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपने पोते के मोह में अंधी हो गई और तुझे घर से जाने को दिया। अरे ये नहीं सोचा कि तू विधवा अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहाँ भटकेगी, और आज भगवान ने मेरे साथ भी यही किया। कोई नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस इतना काफी है। आप मेरे साथ रह सकती हैं। मैं आपको जाने को नहीं कहूंगी और ना ही आपको कभी ताना दूंगी। बस आप अपने दिमाग से ये बेटा और बेटी का फर्क निकाल दीजिए।